फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलो इंग्लिश क्लासेस। मैं गुरप्रीत डिलो आपका वेलकम करता हूं। और जैसे कि पीछे हम कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज करेंगे आर्टिकल्स करेंगे एक ऐसे तरीके से जो आज तक आपने उस तरीके से कभी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाएंगे। और एक बार अगर बस मेरी एक ही कंडीशन रहेगी कि आपने पूरे वीडियो को देखना होगा, वीडियो को बीच में ना छोड़ें। और अगर एक बार उस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो लाइफ में कभी भी आर्टिकल्स नहीं भूलोगे। बस आपको इतनी सी मेहनत करनी होगी, बस वो वीडियो देखना होगा और आपको कुछ नहीं करना होगा। 3-4 पार्ट में, लगभग 2 या 3 पार्ट में वो वीडियो रहेगा और आपके आर्टिकल्स जो किसी भी कंपटीशन में आए उस लेवल तक आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिकल्स। अब देखिए आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो आर्टिकल्स अपने तो 3 के कहते हैं, लेकिन मैं उनको पहले 2 टाइप्स मानूंगा, 2 कैटेगरी टाइप्स मान लो या इसको कैटेगरी मान लो। कौन कौन सी मानोगे 2 कैटेगरी आप? एक तो क्या हो जाएगी डेफिनाइट और दूसरी क्या हो जाएगी इंडेफिनाइट। अब देखिए डेफिनाइट क्या होता है निश्चित, इंडेफिनाइट क्या होता है अनिश्चित। तो डेफिनाइट के अंदर आएगा अकेले दैट और इसके अंदर 2 आर्टिकल्स आएंगे ए और एन। और अब देखिए आर्टिकल्स का काम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या करते हैं, डिफिनाइट द नाउन। ये नाउन को क्या करते हैं, डिफिनाइट करते हैं, निश्चित करते हैं कि वही नाउन है या कोई और नाउन है। इस टाइप से नाउन को क्या कर देते हैं, डिफिनाइट कर देते हैं। तो अब देखिए जहां पे इनडेफिनाइट होता है, अपने को पक्का नहीं पता होता कौन सा नाउन है, क्या है, क्या लगेगा, तो हम अनिश्चित होते हैं तो ए भी लगा देते हैं, ए भी और एन भी। और जब हम निश्चित होते हैं किसी भी नाउन के बारे में, पक्का वही है जिसके बारे में हमें पता ही है, तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। बात रही इसके प्रोनाउंसिएशन की, कई इसको द बोलते हैं, कई इसको दा बोलते हैं, कई इसको दी बोलते हैं। आप भी बताएं आप क्या क्या बोलते हो, कमेंट में बता सकते हो। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसे आप कभी नहीं भूलोगे कि इसको क्या बोले, द बोले या दा बोले या दी बोले। मैं 2 वर्ड लिखता हूं आपके सामने, मॉर्निंग, इवनिंग। इसको क्या पढ़ेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर चलो इसको एक बार पढ़ेंगे, कंफ्यूजन में छोड़ दिया इसको, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, आप क्या पढ़ोगे इसको। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज अपने बात करते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवल्स की, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स की। वॉवल्स कितने होते हैं अपने को पता है, 5 कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। तो इनके अलावा 21 क्या हो गए कॉन्सोनेंट, टोटल कितने हो गए 26 लेटर हो जाएंगे अपने अल्फाबेट में। तो इनके अलावा 21 कौन से हो गए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी हो गए सारे वो क्या हो गए कॉन्सोनेंट्स हो गए। कितने हो गए 21। अब ध्यान रहे जिस वर्ड की शुरुआत किसके साथ हो रही है, वॉवल के साथ या कॉन्सोनेंट के साथ, वो देखना है। अगर वर्ड की शुरुआत, जो कोई भी वर्ड है, नाउन है जो अपना, नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट के साथ हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, द बोल दोगे या फिर दा बोल दोगे। जैसे इन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, अपनी मर्जी है। फिर ध्यान दो, अगर किसी भी नाउन की शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से, तो आप इसको ना तो दा बोल सकते हो ना द बोल सकते हो। डिफिनाइट है यहाँ पे, ये क्या है, आपको दी बोलना पड़ेगा। अब देखिए इसको चाहे कैसे भी बोलो, इन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, लेकिन इसको क्या बोलोगे, इन दी मॉर्निंग। ये रहा डिफरेंस द, दा और दी के बीच में
कि द बोलना है, दा है या दी है तीनों ही अपनी जगह सही है, ऐसे नहीं कि ये गलत है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है, अपने अपनी मर्जी से उसका यूज नहीं करते हैं। तो ये रही बात इसके प्रोनाउंसिएशन की। अब हम बात करते हैं आगे कि आर्टिकल्स का यूज किस प्रकार से हमें करना है। अब तक हमने पढ़ा है दो कैटेगरी हैं और दो कैटेगरी के अंदर 3 टाइप के आर्टिकल्स आ गए। कौन कौन से? ए, ऑन, ए, एन और द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज किसके साथ किया जाता है? तो इसमें देखें विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब देखिए ए का अर्थ क्या होता है? एक। एन का अर्थ भी होता है एक। ए का तो अपने को पता ही, अपना नाउन सिंगुलर होना जरूरी है। और नाउन सिंगुलर कब होएगा? गिना कब जाएगा? जब वो काउंटेबल होएगा, तो ही तो हम इसको सिंगुलर बता पाएंगे कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है। और अब देखिए इसके अंदर ये हेडिंग थी, इसके अंदर सब हेडिंग लगाते हैं यूज ऑफ ए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने इसके नोट्स भी बनाने हो तो मेरे बराबर इसी टाइप से आप नोट्स भी बना सकते हो, स्लो मोशन पे चला सकते हो वीडियो को, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो बीच में। ऐसे शानदार नोट्स बनेंगे आर्टिकल्स के कि ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो देखिए इधर यूज ऑफ ए का यूज कहां पर करते हैं? तो अब देखिए जब नाउन का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से हो रहा हो। अब ध्यान है, कई लोग क्या करते हैं, पहला वर्ड देख लेते हैं, ए लगाएं, एन लगाएं, पहला वर्ड देख लो, इंग्लिश के अंदर ही क्या है, वोबल है या कॉन्सोनेंट है। लेकिन आप क्या करोगे, हिंदी में बोल के उसको चेक करोगे, अपने पढ़ते हैं ना, जैसे उच्चारण करते हैं, उसको पढ़ के देखो हिंदी के अंदर उसकी आवाज क्या निकल रही है, उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे। फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने कि हिंदी के लेटर को इंग्लिश के लेटर में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और वो लेटर क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगा दो। अब देखिए जैसे, और अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ ए। दोनों की एक साथ डेफिनेशन करके फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। देखिए जब नाउन का उच्चारण हिंदी के वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, तो अब इसमें देखिए जैसे इधर देखिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को कैसे ध्यान से देखोगे, लोग क्या कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं यू। यू क्या है, अपना वॉवल है, वॉवल देख के एन लगा देते हैं। लेकिन इसको वॉवल देख के ना लगाओ, वो तरीका कुछ हद तक सही होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं, सीधा अपने वॉवल या कॉन्सोनेंट को देख के लगा देते हैं। देखना नहीं है, उसका उच्चारण करके देखना है, वास्तव में आपके काम आएगा, आपका कहीं भी ये ट्रिक रुकेगी नहीं। अम्ब्रेला, इसको देखना कैसे लिखोगे, अम्ब्रेला। तो अपना जो हिंदी का उच्चारण है वो किससे शुरू हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ए को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्या है, ए। इसमें भी देखो हिंदी का क्या है, वॉवल है, मतलब स्वर है। इंग्लिश में भी क्या ए आ रहा है अम्ब्रेला में। तो इस कारण जब स्वर आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्वर आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। क्योंकि देखिए जो कॉन्सोनेंट होता है वो अपना क्या होता है, व्यंजन, और जो वॉवल है वो क्या होता है, स्वर। तो अब इधर देखिए डॉग, डॉग डैश से शुरू हो रहा है, तो डैश से क्या कॉन्सोनेंट है, तो क्या कर देंगे, ए डॉग। एप्पल, देखिए एप्पल ऐसे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो सॉरी वॉवल है तो एन एप्पल। इस टाइप से अपने करेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, वो अपने बात करते हैं।
अब इधर देखिए, लोग यू देख के क्या यू आ गया वोबल है एन लगा देते हैं, लेकिन इसको देखो ये क्या बोल रहा है जनाब, यूनिवर्सिटी बोल रहा है इसको, यूनिवर्सिटी यह से शुरू हो रहा है, यह क्या होता है वाई, तो यह क्या है अपना व्यंजन है, यह को ट्रांसलेट करके देखें तो भी वाई क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन होने के कारण क्या लगेगा ए यूनिवर्सिटी। कई लोग इसको क्या हवर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हवर, लेकिन वो गलत है, इसको क्या बोलोगे आवर, आवर बोलोगे तो ए से शुरू हो रहा है, स्वर भी है ए से भी शुरू हो रहा है, तो क्या करें एन आवर। अब इसको क्या करते हैं लोग ईयर बोल देते हैं, अगर इसको ईयर बोल दिया तो जनाब ये क्या है फिर, इसको क्या बोलोगे, तो ये ईयर नहीं है, ईयर तो ये होता है कान, लेकिन इसको ईयर ना बोल के ईयर गलत है, इसको क्या बोलोगे सिर्फ ईयर बोलोगे, ईयर। ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर ना हो के ईयर होना चाहिए, ईयर, ईयर तो यह से शुरू हो रहा है तो ए ईयर होएगा, एन ईयर नहीं होएगा, ध्यान रहे। और अब देखो हेयर, इसको क्या बोलोगे हेयर, लेकिन गलत है, क्योंकि अगर ये हेयर है तो ये क्या है फिर, तो गड़बड़ हो रही है, तो इसको हेयर ना बोल के इसको बोलेंगे एयर, एयर बोला तो ए से वॉबल से शुरू हो रहा है तो एन। तो ये कई कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं इसमें, आप वो देख सकते हो किस टाइप से है। अब एक पार्ट में तो हमने ए और एन के अंदर डिफरेंस किया है, अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे यूज ऑफ दैट, किसका बात करेंगे यूज ऑफ दैट।